फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से। अगर आपको इंडियन पॉलिटी बिल्कुल नहीं आती तो हम आपके साथ हैं, हम आपको पढ़ाएंगे इंडियन पॉलिटी बिल्कुल बेसिक से। तो हम पहले जानेंगे जो इंडियन पॉलिटी की शुरुआत है वो कहाँ से हुई, जो भारतीय संविधान का विकास है ये किस तरह से हुआ। जैसे कि आपको पता है भारतीय संविधान का विकास करने में अंग्रेज़ों ने बहुत बड़ा योगदान दिया था, और कैसे कैसे जो अंग्रेज़ हैं किस तरह से भारत में आए थे पहले हम वो जानेंगे। तो सबसे पहला जो अंग्रेज़ था वो कैप्टन हॉकिंस था, जो जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था? 1609 ईस्वी में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बार बार भी पूछा जाता है कि कैप्टन जो पहले अंग्रेज थे, पहले अंग्रेज भारत में कौन आए थे? कैप्टन हॉकिंस। कब आए थे? 1609 ईस्वी में। और किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में। और उन्होंने फिर अपनी पहली जो अस्थाई फैक्ट्री है 1611 ईस्वी में कहाँ पे स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में। जो पहली अस्थाई फैक्ट्री है 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में उन्होंने स्थापित की। और फिर दूसरी फैक्ट्री 1613 ईस्वी में कहाँ पे स्थापित की? सूरत में। और ये एक स्थाई फैक्ट्री थी। तो पहली स्थाई फैक्ट्री 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित की, और अस्थाई फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। और फिर उन्होंने अपने कंपनी के विस्तार को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और उन्होंने बंगाल पर शासन करने की सोची। तो उन्होंने इसी सोच के साथ प्लासी पर आक्रमण किया। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध हुआ। जो अंग्रेजों का सेनापति था वो रॉबर्ट क्लाइव था, और इस युद्ध में जो जीत हुई वो रॉबर्ट क्लाइव की हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, और इसमें विजय हुई थी रॉबर्ट क्लाइव की। और इस तरह से उन्होंने जो अगला युद्ध बंगाल के खिलाफ वो बक्सर का युद्ध किया 1764 ईस्वी में। और ये युद्ध किस किस के बीच हुआ? मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच में। जो अंग्रेजों का सेनापति था इस युद्ध में वो हेक्टर मुनरो थे, और इस युद्ध में भी अंग्रेजों की क्या हुई? विजय हुई। और इस तरह से उन्होंने अपने ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना शासन स्थापित किया, और अपने शासन को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने तरह तरह के एक्ट लाए। और सबसे पहला जो एक्ट था वो था रेगुलेटिंग एक्ट। कब आया था? 1773 ईस्वी में। तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो ये आया था 1773 ईस्वी में। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार क्या हुआ था वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो सबसे अच्छी चीज़ हुई वो क्या थी? जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर अब ब्रिटिश सरकार का क्या हो गया? नियंत्रण हो गया। पहले जो नियंत्रण था बंगाल पर वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पहली फैक्ट्री अस्थाई फैक्ट्री लगाई थी वो 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में लगाई, और 1613 ईस्वी में कहाँ लगाई थी? सूरत में। तो 1773 तक तो जो शासन चलता रहा वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, और फिर जो सत्ता चली गई वो किसके हाथ में चली गई? ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई। और सबसे जो महत्वपूर्ण काम हुआ इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो क्या हुआ था? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि जो पहले जो पद था, पहले बंगाल का गवर्नर था, अब उसको क्या नाम दे दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल हुए वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, और पहले जो बंगाल के गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, और बंगाल के पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 ईस्वी में, और इसके अनुसार क्या हुआ था? बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम दे दिया गया। और पहले जो गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स, और पहले जो गवर्नर थे बंगाल के वो थे रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। जो 1774 ईस्वी में इस अधिनियम के तहत, इस एक्ट के अनुसार ही 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। और इसमें क्या था? जो इस उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? सर एलिजा इम्पे। जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? सर एलिजा इम्पे। और इनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, और उनके नाम क्या हैं? चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो उस कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय है वो कब स्थापित हुआ? 1774 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ। और रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 ईस्वी में। तो दोस्तों यहाँ पे
फोर्थ पॉइंट क्या हुआ यहाँ पे, इस अधिनियम के तहत मद्रास एवं बम्बई के जो गवर्नर थे, बम्बई को अब मुंबई के नाम से भी जाना जाता है, और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे उसको कहाँ किसके अधीन कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ से ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये ही भारतीय संविधान के विकास में क्या की सीढ़ियाँ बनी थी, यहीं से भारतीय संविधान का विकास आरंभ हुआ था। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई। फर्स्ट चीज़, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर किसका शासन हो गया, ब्रिटिश सरकार का, और फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय की स्थापना इसके अकॉर्डिंग हुई थी, इस अधिनियम के द्वारा हुई थी। तो दोस्तों ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आगे जो भी एक्ट आएंगे जो कि भारतीय संविधान के विकास में सीढ़ियाँ बनी थी, उनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।